आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे मेरे भाई और बहनों। क्या आप 5 मिनट निकाल सकते हो प्रभु की महिमा के लिए? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ देखी और कुछ ऐसे मैसेजेस आए हमारे पास और बहुत कुछ दिखाया परमेश्वर ने। और बहुत कुछ हमें ये अनुभव होता है कि सच में परमेश्वर की आज महाकरुणा का फल है। आज हम मर नहीं गए, ये उसकी दया है। उसने हमारी गिनती मृतकों में नहीं होने दी, उसने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा है। क्या हम उसका 1 मिनट बैठकर धन्यवाद कर सकते हैं? तो आओ हम एक बार मिलकर धन्यवाद करते हैं, अपने अंगों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं और मेरे भाई बहन हम मिलकर प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी आंखों के लिए तेरा धन्यवाद कि सही से देख पाते हैं, हमारे कानों के लिए धन्यवाद कि हम सही से सुन पाते हैं, हमारी जुबान के लिए धन्यवाद, नाक के लिए धन्यवाद, हर एक एक सांसों के लिए धन्यवाद जो प्रभु तूने हमें फ्री में दी है, जिसमें हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा। और हमारी हड्डी हड्डी के लिए धन्यवाद, हमारे मांसपेशियों के लिए धन्यवाद, और हमारे हाथों के लिए धन्यवाद जिससे हम हाथों से वजन उठा पाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हमारे तन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारे फेफड़ों के लिए धन्यवाद जो अभी तक अच्छे तरीके से तुझ में सुरक्षित काम कर रहे हैं, हमारी दिल की धड़कनें जो अभी तक तेरे अनुग्रह से बरकरार हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी छाती पर हाथ रख के प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं मर नहीं गया, ये आपकी महाकरुणा का फल है। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज मैं जीवित हूँ, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई महामारी, कोई महारोग नहीं है, कोई दुख तकलीफ कर्जा और गरीबी नहीं है। जो भी समस्याएं थी प्रभु, मैं जानता हूँ तूने मुझे जीवित रखा है तो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी खुदावन, और तू मुझे आशीषित करेगा और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। जब तूने आज तक संभाल कर रखा है तो आगे क्यों ना संभालेगा, तू ज़रूर संभालेगा प्रभु। लेकिन मैं तेरा हर बात में तेरा धन्यवाद देता हूँ, और जो अच्छा काम प्रभु आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे प्रभु। मैं अपने घुटनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, और मेरी घुटनों की ग्रीस के लिए, मेरी हड्डी हड्डी के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उसमें से एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती, और एक एक हड्डी मेरी तुझमें सही सलामत सुरक्षित है। मेरे पेट के लिए, मेरी पाचन क्रिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, मेरे लीवर के लिए, मेरे किडनी के लिए, मेरे यकृत के लिए, मेरी छोटी और बड़ी आंतों के लिए प्रभु तुझमें सुरक्षित है। अच्छे से भोजन पचा पाता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों के डायलिसिस हो रहे थे प्रभु, उनको भी तू चंगा कर प्रभु। तेरा धन्यवाद देता हूँ, कोई हॉस्पिटल के केस नहीं है प्रभु परमेश्वर, कोई कर्जा नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि मुझे किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, और ना ही मेरे हाथ पैरों में या नाक में कोई नली लगने दी, और ना ही मेरे ब्लड को ख़राब होने दिया। मेरे खून को भी सही सलामत रखा प्रभु, तेरा दिल से धन्यवाद। मेरी सोचने समझने की शक्ति के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ, मेरी याददाश्त के लिए तेरा धन्यवाद। आज तूने मुझे जीवित उठाया, एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद। आज मैं अपने परिवार को देख पा रहा हूँ, मेरे माता पिता को देख पा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर पा रहा हूँ, मेरे भाई और बहनों को देख पा रहा हूँ, अपने परिवार और अपने बच्चों फैमिली मेम्बर्स को देख पा रहा हूँ। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने पैरों की उंगलियों के लिए, मेरे हड्डी हड्डी के लिए, मेरे घुटनों के लिए, मेरी पिंडलियों के लिए प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरी एड़ियों के लिए, मेरे पंजों के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं चल पाता हूँ प्रभु, शूज़ पहन पाता हूँ, अच्छे से कपड़े पहन पाता हूँ, मुझे समझ है मैं कोई गूंगा बहरा अंधा काना या लूला या लंगड़ा नहीं हूँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु यीशु तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तूने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है, और हमारा एक एक अंग तेरी महिमा करे। हमारे मेन पार्ट को भी तेरे नाम से ब्लेस करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि हमें किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता टेंशन या परेशानी नहीं है, या प्रभु हल्का फुल्का डर भी है तो तू कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु तू हमारे साथ है तो तेरा ही भरोसा है प्रभु। हम तेरा दिल से बहुत बहुत दिल की गहराई से तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में धन्यवाद तो बहुत छोटा है प्रभु, हम तेरा सच में क्या किस बात से तेरी नाम की महिमा करें, किस बात से तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिए। उसने हमारे लिए सब प्रकार के रोगों को सह लिया, हमारे सभी दुखों को उठा लिया, और हमारे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ताकि हम स्वर्गीय अनंत काल का जीवन पाएं। प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छे खाने पीने के लिए हमें भूखा नहीं रहने दिया, हमें आज के दिन भी हमें रोटी परसी है प्रभु तूने, और तूने हमारे साथ बैठकर खाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस शुद्ध पानी के लिए पिता, जो तूने हमारे शरीर के अंदर पचाया है और अच्छे से पहुंचाया है प्रभु, और हमारे खाने को अच्छे से पचाने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें कोई गोली नहीं खानी पड़ी, हमें कोई नींद के लिए कोई गोली नहीं लेनी पड़ती प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सही सलामत है प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं। कई बार हम गिरे पड़े, लेकिन प्रभु तूने हमें कोई गुम चोट नहीं लगने दी, कभी हमारी याददाश्त नहीं जाने दी प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हमें सब कुछ याद है, आज हम बीमारी के बिस्तर पे नहीं है प्रभु, आज हमारे परिवारों में से भी कोई भी बीमारी के बिस्तर में नहीं है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमारे माँ बाप को भी सही सलामत रखा है,
और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। और आज हमें आपने प्रभु सबको जीवितों की ज़मीन पर रखा। आज हम ये तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, आज तेरी इस प्रार्थना को कर पा रहे हैं प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। तूने हमें अधलोक में सड़ने नहीं दिया, तूने हमारी गिनती मुर्दों में नहीं होने दी, तूने हमें मरने नहीं दिया, तूने हमें पड़े रहने नहीं दिया, तूने हमें त्यागा नहीं, तूने हमें छोड़ा नहीं प्रभु। तूने अपने हर एक एक वायदे को पूरा किया, जैसे कि तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। तू अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है, तू हम सब का परमेश्वर है। और तूने कहा है कि तू आशीष का मूल होगा। तू हमसे कहता है कि जब तक तू अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले, जब तक तू हम चैन से नहीं बैठेगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हमारे देश के लोगों पर, हमारी प्रभु तेरी प्रजा पर, हमारी फैमिली मेंबर्स पर, हमारे गली मोहल्ले, दिल्ली शहर, भारत देश, हर एक कंट्री पर प्रभु तेरी दया, करुणा और अनुग्रह आए प्रभु। प्रभु हम तेरी प्रजा है प्रभु, तेरी और दीन होकर तेरी ओर फिरते हैं प्रभु। जो दया, करुणा और अनुग्रह तूने हम पर किया और सब पर कर दे प्रभु। सबकी बंद बुद्धि खुल जाए, सब तेरे नाम पर विश्वास करे, सभी के पाप क्षमा कर दी जाए, ताकि सब प्रभु तेरी चंगाई, छुटकारे को अपने जीवन में देखे और मृत्यु के फंदे से आज़ाद हो जाए। प्रभु तेरा दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम ये प्रार्थना कर पा रहे हैं। इस चैनल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं जो प्रभु तूने बनाया है, और इस रिकॉर्डिंग के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं जिसको हम सुन और बोल पा रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं प्रभु। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, तेरे उस भय के लिए जो तूने हमारे अंदर दिया है, तेरी उन आज्ञाओं के लिए, तेरे उन वाचाओं के लिए जिसके कारण आज हम जीवित हैं। अगर तू वाचाओं को हमारे साथ नहीं बांधता तो आज हम जीवित ना रहते। तेरा हम धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जिसके कारण आज हम नया दिन देख पाए हैं। तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम अच्छे से सही से सो पाएंगे और सुबह का सूरज देख पाएंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक सांसों के लिए हमें कोई सिलेंडर नहीं लेना पड़ रहा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे गली मोहल्ले, आस पड़ोस वाले भी सही सलामत सुरक्षित है प्रभु परमेश्वर। तूने हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ाया, तूने हमारे आंसू को पोंछा है, तूने हमें अकेला पड़े रहने नहीं दिया, हमें दुख, समस्याओं, गरीबी में, बीमारी, परेशानी में हमें पड़े रहने नहीं दिया। दुख समस्या तो हुई थी, लेकिन प्रभु तूने हमें संभाल कर रखा, तूने हमें अपनी गोद में संभाल कर रखा, तूने हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ाया, तूने हमें कभी टिसने नहीं दिया। समस्याएं तो आई थी लेकिन हम पर प्रबल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रभु तूने हमें छुड़ा लिया। तूने हमें हर प्रकार के पाप के, मृत्यु के, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से तूने हमें आज़ाद किया, हमारे श्रापों को आशीष में बदला। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु हर बात में। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह से आज हम जीवित हैं, तेरे वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पास बुलाया है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें ये मौका दिया, तूने अनुग्रह दिया, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि आज हम सुन पा रहे हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अब तक आपने हम सबको संभाल कर रखा, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। आगे का समय, हमारी नौकरी, बिजनेस, फैमिली, रिलेशंस, रिलेटिव्स, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखा है, महामारियों, महारोगों से अब तक बचा कर रखा है। तूने बड़े बड़े कोरोना की कहर से, बड़ी बड़ी सुनामियों से, बाढ़ों से, भूकंपों से तूने अब तक हमें संभाल कर रखा है, तो खुदा तू आगे क्यों ना संभाल कर रखेगा। हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे भाई और बहनों, प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमसे हमारा धन्यवाद मांगता है पूरी दिल की गहराई से। उसने कहा है कि मसीह यीशु में हमारे परमेश्वर पिता की सिर्फ यही इच्छा है कि हम उसका हर बात में धन्यवाद करें। आज जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद एक ऐसी सीढ़ी है कि आप ऊंचे उठते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं देगा हमारा परमेश्वर आपको। और उसका वचन कहता है कि उसने हमें सर ठहराया, कभी पूछ नहीं, उसने हमें ऊपर रखा है, नीचे नहीं। तो हर बात में उसका धन्यवाद करो। आज बदन है, आज कपड़े हैं, आज एक सांसें हैं, चाहे फटे कपड़े हैं, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने कपड़ों के लिए धन्यवाद करो, चाहे फटे हैं, चाहे कटे हैं, कैसे भी कपड़े हैं, उनको याद करके धन्यवाद करो जिनके पास नहीं है। उनके शरीर के अंगों को याद करो जिनके पास शरीर के अंगों में चोटें लगी हुई थी या कुछ समस्याएं थी, लेकिन आप तो भले चंगे हो। याद करो, हर बात को सोचकर याद करो कि जो आपके पास है ये कीमती है, बहुत, ये बहुत कीमती है। जिसके पास नहीं है वही इन सब चीज़ों की अहमियत जानता है। आज खुदावंद ने आज आपको सब कुछ अच्छा दिया है, इन चीज़ों के अंदर कमी ना निकाले तो ये हमारे लिए भला है, और ये परमेश्वर की महिमा का कारण भी है। और अगर हम इन बातों में भी उसका धन्यवाद करें तो ये उसको भाएगा, ये उसको ग्रहण योग्य होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो व्यक्ति छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहेगा, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, कम से कम में विश्वास योग्य रहेगा, तो परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। हर बात में, अच्छे कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, चाहे कितने भी फटे हैं, चाहे कैसा भी बैग है, चाहे कैसा भी वॉलेट है, अपनी पॉकेट्स के लिए धन्यवाद करो, चाहे उसमें पैसे नहीं है। धन्यवाद प्रभु तूने अच्छी पॉकेट दी है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पॉकेट दिया तो पैसा भी तू ही देगा। धन्यवाद मेरे अकाउंट बैंक बैलेंस के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे कपड़ों के लिए,
क्योंकि इन चीज़ों के बारे में प्रभु ने मुझे बहुत गहरी बातें सिखाई हैं। एक छोटी सी गवाही के साथ इस वीडियो को पूरा करना चाहूँगा कि मैं एक बार नाइट प्रेयर में बैठा था एक परमेश्वर के भवन में, तो मेरे जांघ के पास से ना मेरी पैंट फटी हुई थी और मेरी जांघ दिखाई दे रही थी उसके अंदर थोड़ी सी। तो मेरे मन में आया प्रभु मेरे को पैंट चाहिए, और प्रभु देख रहा है ना, तो मैंने मन में ही आया बस। और एक तरफ दूसरी कान में आवाज़ आई, तू पैंट के बारे में सोच रहा है, पहले जो तेरे पैंट के अंदर से जो तेरा मांस दिखाई दे रहा है ना, जो तेरी जांघ दिखाई दे रही है, इस अच्छी भली टांग का तेरा धन्यवाद कर। और मन में आया कि पहले तो इस पैर का तो धन्यवाद कर जिस पैर पे तूने फटी हुई पैंट डाल रखी है। और धन्यवाद किया। उसके अगले दिन पता नहीं उसी की सुबह, मतलब नाइट प्रे होने के बाद शायद पता नहीं शाम तक या दोपहर में या उसके अगले दिन, प्रभु ने मुझे 2 पैंटों से ब्लेस किया और बहुत अच्छे शर्टों से ब्लेस किया। जो मांगा उसके साथ साथ मुझे और बढ़कर ब्लेस किया। ये मैं कुछ ऐसी वैसी चीज़ों को लेकर नहीं बता रहा हूँ, मैं ब्लेसिंग को लेकर नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो वचन कहा था कि तू थोड़े में से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करेगा, तो परमेश्वर तुझे बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे लाखों करोड़ों क्यों नहीं दिए, नहीं, परमेश्वर ने ये देखा कि मेरे बच्चे के पास जो है क्या इसने इस बात में धन्यवाद किया। और ये चीज़ मेरे मन में अचानक प्रभु की आत्मा ने शायद डाली कि मुझे इस पैर का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ये पैर नहीं होता तो मैं पैंट कैसे पहनता इसके ऊपर। तो मन में आया प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने उंगली घुसेड़ कर अपने जांग मतलब पैंट के अंदर उंगली घुसेड़ी, जांग के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख के शायद मैंने धन्यवाद किया प्रभु का कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अच्छे पैर दिए। मुझे याद है वो मोमेंट। और परमेश्वर ने मुझे उसके कुछ घंटों बाद ही शायद, या एक दिन के अंदर या एक दिन के नियरेस्ट में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। और ये चीज़ परमेश्वर ने दिखाया, देख बेटा तूने जो था ना तेरे पास, तूने धन्यवाद किया, चाहे भले ही तूने मांगा था, लेकिन जो था तूने उसका धन्यवाद भी किया। आज हम मांग लेते हैं ना परमेश्वर से, बहुत बड़ी बड़ी सो कॉल्ड चीज़ मांग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है ना उसका धन्यवाद नहीं करते। जो हमारे पास है ना इसकी अहमियत है ना हमें बाद में समझ में आती है, बाद में याद आता है कि अरे यार मेरे पास तो अच्छे जूते हैं लेकिन सामने वाले के पास पैर नहीं है जूते पहनने के लिए। याद बाद में आती हैं, क्योंकि हम है ना इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं। बिल्कुल हल्के में मत लेना मेरे भाई और बहनों। आज इंसान की सांसें बहुत कीमती हैं और एक एक सांस परमेश्वर की दी हुई है, उसका हर एक एक सांस के लिए धन्यवाद करो। ये सब वस्तुएं वो यूं ही दे देगा। छोटी छोटी बातों में उसका धन्यवाद करना शुरू करो कि परमेश्वर ने आपको घर के अंदर अच्छे से पहुंचाया, धन्यवाद। चीज़ की दुकान तक अच्छे से लेकर गया, स्कूल पहुंचाया, स्कूल से लेकर आया, अच्छे से सुलाया, अच्छे से उठाया। बहुत से थे ऐसे जो वॉशरूम में घुसे, किसी का पैर फिसला था, किसी का कुछ हुआ था, पॉट पे बैठे बैठे किसी की मतलब जान निकल गई, या किसी की धड़कन रुक गई थी, किसी को कोई अटैक पड़ा था, वॉशरूम के अंदर ही रह गए थे। और मतलब बहुत सी ऐसी सुनने के लिए मिली गवाहियाँ। रात को सोया इंसान सुबह उठ नहीं पाया, चलते फिरते कभी कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने भी सुना था। ये सोच कर देखो एक बार, क्या आपने ऐसी बातें नहीं सुनी है? ऐसी होनी घटनाएं क्या आपने नहीं सुनी है? अनहोनी घटनाएं होती है ये, जो इंसान को पता भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ इन बातों में धन्यवाद करोगे ना, तो खुदावंद का दूत जो आपके साथ में रहता है वो खुद खुदावंद के सामने गवाही देगा, पिता देख इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, देख ये हर बात में तेरा धन्यवाद करता है, खाते समय तेरा धन्यवाद करता है, पीते समय तेरा धन्यवाद करता है, आते समय, चर्च आते समय, जाते समय, खाना पीना खाते समय तेरा धन्यवाद करता है, कपड़े पहनते समय, नहाते समय अपने अंगों को देखकर धन्यवाद करता है कि मैं सही सलामत हूँ। प्रभु ये हर बात में तेरा धन्यवाद करता है, एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करता है, अपने घर परिवार वाहनों के लिए तेरा धन्यवाद करता है, अच्छी छत के लिए, अच्छे मेज कुर्सी पलंग के लिए, सब बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता है जो तूने उसको दिया है। जितना इसको समझ में आता है उतना ही धन्यवाद करता है। प्रभु ज़रूर बेस्ट देगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव की है। मैं अपनी लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ मेरे भाइयों। हर छोटी छोटी बातों में पिता का धन्यवाद करो। उसका वचन कहता है मसीह यीशु में हमारे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हर बात में हम उसका धन्यवाद करें। बहुत कुछ चाहता है वो, लेकिन शुरुआत अगर हम धन्यवाद से करें ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब मुर्दे को जिलाया तो कहा कि हे पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सुनता है। मुर्दा जी गया, लाजर जिंदा हो गया। और जब यीशु मसीह ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया तो जो रोटी उनके पास थी, 5 रोटी 2 मछलियाँ, उनको हाथ में लेकर पिता का धन्यवाद किया। सबसे पहले कुछ भी चमत्कार किए प्रभु ने, आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर ने शुरुआत की, यीशु मसीह ने शुरुआत की। और कुछ चमत्कार के लिए तो परमेश्वर ने सिर्फ शब्द बोले कि ये हो जा वो हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु हर बात में धन्यवादी रहता था, हर बात में पिता का धन्यवाद करता था, क्योंकि यीशु जानता था कि मेरे पिता की यही इच्छा है कि हर बात में मैं उसका धन्यवाद करूं।
तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं फिर से कहता हूँ, हर बात में पिता का धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि ये उसी की दया है कि आज ये वीडियो सुन पा रहे हो। धन्यवाद करना अपनी छाती पर हाथ रख के। प्रभु आपको आशीष दे, धन, दीर्घायु और महिमा से आपको ब्लेस करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। और इन बातों के लिए भी धन्यवाद करो कि जो आपके माता पिता हैं, परमेश्वर ने आपको अच्छे माता पिता दिए हैं। और अपने भाई और बहनों के लिए धन्यवाद करो। अगर कोई पति पत्नी है तो अपने पति पत्नी के लिए धन्यवाद करो। चाहे सामने वाला बदल नहीं रहा था, आप उनके लिए धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने पति दिया है तो मुझे इसलिए रखा है इस घर में ताकि वो मेरे द्वारा बदले। धन्यवाद पिता इस पति के लिए, धन्यवाद पिता इस पत्नी के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती है, परमेश्वर परखता है, कई बार शैतान परखता है कि चल मैं इसको और दर्द देता हूँ और दुख देता हूँ, क्या ये इस समय भी इसका धन्यवाद करेगी? इस समय भी इस पति का, इस पत्नी का या इस परिवार का, इस बच्चे का धन्यवाद कर पाएगा ये, या ये कर पाएगी? ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ इस लड़के के बीच में डालता हूँ, इस लड़की के बीच में डालता हूँ, इसके परिवार के बीच में डालता हूँ, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डालता हूँ। क्या ये ऐसी परिस्थिति में भी धन्यवाद कर पाएंगे? लेकिन परमेश्वर का जब आप धन्यवाद करोगे हर बात में, अपने उन फैमिली मेम्बर्स का नाम ले लेकर, तो शैतान अपने सींग को तोड़ लेगा, अपने सर को फोड़ लेगा और बहुत बौखला सा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा, अरे मैं इनको कितना सताने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना दुख देने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना इनके बीच में लड़ाई दंगा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको एक दूसरे के विरोधी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लड़की धन्यवाद कर रही है इस बंदे के लिए यार, फिर भी ये लड़का इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है। इसको इसके सामने जो समस्या उत्पन्न कर रहा हूँ, उस समस्या के लिए धन्यवाद कर रहे हैं यार ये तो। क्यों? क्योंकि आप जब उन बातों के लिए धन्यवाद करोगे तो उन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ी गवाही बनेगी। आपकी निर्बलता आपके जीवन में आपकी सामर्थ बना देगा परमेश्वर। वही आपकी गवाही इतनी सामर्थ बना देगा कि उसी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, बहुत से लोग बचाए जाएंगे। अपने हर एक फैमिली मेम्बर्स के लिए, यार दोस्तों के लिए, गली मोहल्ले, अपने सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद की प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उस दोस्त को जोड़ा, ऐसे लोगों को जोड़ा मेरी ज़िंदगी में जिनके कारण मैं तेरे पास आया, ऐसे लोगों को जोड़ा जिनके कारण मैंने ठोकर तो खाई थी, मैं दुख तो सहा, लेकिन मैं तेरे पास आ गया। धन्यवाद प्रभु उन दुखों के लिए। अगर वो दुख नहीं होता तो आज मैं तेरे पास नहीं आ पाती, आज तेरे पास नहीं आ पाता प्रभु। धन्यवाद उन दुखों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, उन शत्रुओं के लिए तेरा धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखना, मसीह में अब हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए धन्यवाद करो। कहते हैं ना कि इन दुनिया की दर की ठोकरों ने हमें यीशु मसीह के दर पे ला दिया। तो बस ऐसे सभी लोगों के लिए धन्यवाद करो जिन्होंने आपको सताया था। क्यों? अगर आपके जीवन में दुख नहीं आता ना, तो आज आप प्रभु के पास नहीं आ पाते। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।